विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु एवं संगीतकार श्री ज्ञानपति सच्चिदानंद स्वामी का 365वां म्यूजिक कॉन्सर्ट दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। म्यूजिक फॉर मेडिटेशन नाम के इस शो में हजारों लोगों ने शिरकत करी। देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने लाइव संगीत के लिए देश के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे। म्यूजिक फॉर मेडिटेशन के देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दूर दराज से जो लोग हैं, वो देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो दिया जा रहा है संगीत के माध्यम से, म्यूजिक के द्वारा ये जो मेडिटेशन है वो दिया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से ज्ञानपति सच्चिदानंद स्वामी जी के द्वारा जो है ये म्यूजिक लाइव शो जो हुआ, जिसके द्वारा लोगों को ठीक किया गया। आपको बता दें आज पूरी दुनिया मानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग स्वामी जी से आशीर्वाद ले चुके हैं। स्वामी जी की यह थेरेपी विश्व प्रसिद्ध है और बीते कई दशकों से दुनिया के कई देशों में वो अपना म्यूजिकल शो कर चुके हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है। दिल्ली में ये उनका 365वां म्यूजिक शो था, जिन्हें सुनने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आए थे। स्वामी जी के नाम कई सारे गिनीज बुक रिकॉर्ड हैं जो ये दर्शाते हैं कि संगीत से इलाज कैसे संभव है। स्वामी जी के इस म्यूजिकल शो से जिनको फायदा हुआ वो भी इसको किसी चमत्कार से कम नहीं समझते। वहीं स्वामी जी का कहना है कि उनके संगीत से एक ऊर्जा निकलती है जो कार्यक्रम में बैठे लोगों के शरीर की ग्रंथियों को एक तरह से एक्टिवेट कर देती है। वहीं संस्था का लोगों का कहना है कि स्वामी जी के संगीत सुनने से लोगों को फायदा जरूर होता है, लेकिन अगर कोई किसी बीमारी के लिए दवाई खाता है तो उसे बंद ना करे। संगीत को सुनने के बाद उनकी ग्रंथियां और एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण दवाइयों का असर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोगों को कई बीमारियों से राहत मिलती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। और देखिए स्वामी जी के सुनने के लिए जो लाइव शो है उसको सुनने के लिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। कई सारे देखिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है स्वामी जी को मिल चुके हैं। आइए अब आपको भी हम सुनाते हैं इस पूरे म्यूजिकल शो को लेकर, और खुद स्वामी जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, और साथ ही जो अतिथि और जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने क्या कहा इस म्यूजिकल शो को लेकर, किस तरीके से इस थेरेपी, म्यूजिकल थेरेपी से किस तरीके से फायदा हो रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। आर सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आइए अब आपको इस म्यूजिकल शो के थेरेपी से आपको भी रूबरू कराते हैं। मेरा नाम सच्चिदानंद है। मैं रत्नपीठम का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ और पदाधिकारी भी हूँ। ये जो अभी संगीत का जो चिकित्सा कार्यक्रम चल रहा है, ये साधारण संगीत कार्यक्रम नहीं है, ये कॉन्सर्ट जैसा नहीं है जहाँ पे आप कैलकुलेशन लगा के इतने में स्टार्ट होगा इतने में अंत होगा, वैसा वाला कार्यक्रम नहीं है। ये अपने सामवेद में राग रागिनी विद्या करके एक अनोखा पन्न है। उस पन्नों से ये समझा जाता है कि राग को और शब्द को और नाद ब्रह्म के जो तत्व है उसको लेके मनुष्य को अपने जो रोगाएं हैं या पीड़ियां हैं उससे राग और नाद को उपलब्ध करके उपयोग करके कैसे उनका हीलिंग किया सकता है। ये जादू नहीं है, ये तंत्र नहीं है, ये एक अनोखा सब्जेक्ट है
ए वेरी यूनिक सब्जेक्ट। और स्वामी जी ऐसा पहला व्यक्ति है दुनिया में जो इस सब्जेक्ट को दुनिया को बाहर लेके आया कुछ 45-50 साल पहले। और तब से आप बहुत सारे सुन रहे होंगे कि मॉर्निंग रागा, इवनिंग रागा, ये सब सच है, क्योंकि शब्द में और राग में ये जो ट्रेजर है वो है अंदर, उसके अंदर। लेकिन इसको कब, कैसे और क्यों प्रयोग किया सकता है वो सिर्फ बहुत कम ही लोग जानते हैं। और परम पूज्य श्री स्वामी जी एक अनोखा सेंट है हमारे भारत में जो इस विद्या के बारे में जानते हैं और इस विद्या को दुनिया भर में प्रचोदन करके मानव कुल के आध्यात्मिक जागृति के लिए और उन्नति के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आम बोलचाल में अगर ये समझा जाए तो संगीत के माध्यम से एक तरह से इलाज इसको माना जा जी सकता है। जी। सर, कि इतने सालों से कर रहे हैं बाबा जी इस चीज को, तो पहले का क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने लोग वहाँ पे जाते हैं, बाबा जी से कैसे मिलते हैं, और किस तरह के, किस लेवल तक के बीमारी को देखा बिल्कुल गया है ठीक बिल्कुल, होते हुए? बहुत बढ़िया सवाल है। स्वामी जी हमारे अवधूत दत्त पीठम जो है उसका 106 शाखा है दुनिया भर में, और दिल्ली में, द्वारका में और स्वरूप नगर में स्थापन करके कुछ 25-30 साल हो गए। आपके जो प्रश्न के ऊपर अगर कहा जाए तो जब आप माँ एक बच्चे को सुलाती है और लोरी गाती है तो वो लोरी का एक प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है। ये आवाज का प्रभाव नहीं है, वो लोरी का जो राग का जो प्रभाव है, वो ट्यून का एक प्रभाव है। और बच्चे क्यों सो जाता है, अगर आप इसके ऊपर संशोधन करेंगे तो उसी प्रकार ये जो नाद से जो चिकित्सा का जो मूल शक्ति है उसको आप बेहतर समझ सकते हैं। स्वामी जी का 1987 में बहुत सारे यूरोप में जो भक्त लोग थे वो प्रार्थना किए कि ये जो स्वामी जी का जो अनोखा, बहुत ही यूनिक जो संगीत का जो विद्या है ये सबको पहुंचा दिया जाए। और इस प्रकार 1987 में हॉलैंड में ये पहली बार पब्लिक को एक प्रयत्न के रूप से, एक संशोधन के रूप से स्टार्ट किया गया। अभी 87 मतलब कम से कम 50 साल से, ऑलमोस्ट 50 साल हो रहा है। श्री स्वामी जी दुनिया भर में ये प्रचलित करके 100 लोगों से लेकर 4-5 लोगों तक, ये जहाँ पे हैदराबाद में हो या मैसूर में हो या वेस्ट इंडीज और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में हो, जहाँ पे लाखों में आते हैं। और कई कई जगह पे सिर्फ 100-150 लोगों को बहुत ही एक संशोधन के रूप में इसका एक प्रयोग भी किया गया है। स्वामी जी को बहुत सारे गिनेस रिकॉर्ड्स भी इनके ऊपर मिले हैं, नाद चिकित्सा के ऊपर। और हम चाहते हैं कि वो आप अपने कैमरा अगर उधर घुमाएंगे तो आपके सारी जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड से स्वामी जी के नाम पे, दत्त पीठम के नाम पे, सनातन धर्म विद्या के नाम पे है, ये सब गिनेस रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। तो ये जो राग से जो हम इस्तेमाल करके जो मानव का रोग और मानव के मनुष्य के जो मनस के जो पीड़ियां हैं उसको निवारण कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जो इसको करते हैं उसका मनोधर्म बहुत अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। और स्वामी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो इसके ऊपर बहुत संशोधन करके इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वेपन नहीं है। ये स्वामी जी जहाँ पे भी ये जो नाद चिकित्सा कर रहे हैं, हर एक जगह पे बार बार ये उल्लेखन किए हैं कि आपका जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपके जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो मत छोड़िए, आप उसको ज़रूर लेना, उसको बिल्कुल लेना है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप सोते हो और ये जो इवनिंग के जो या रात के वक्त जो सुनने का जो रागास है उसको आप सुनो, आपके दवाई का जो इफेक्ट है वो अधिक हो जाएगा। ये प्रकार का साइंस है ये। स्वामी जी कभी नहीं कहते कि तुम आप अपना दवाइयाँ छोड़ दो और मेरे राग सुनो, और कर्नाटिक हो या हिंदुस्तानी हो। ये डाउट ही नहीं है कि हिंदुस्तानी या भारतीय संस्कृति में रागा सिस्टम में वो पावर है, राग का शक्ति है। लेकिन उसको सुनने के बाद आपको अपना दवाइयों के साथ ये सुनना है ताकि उसका जो एफिकेसी है, जिसका जो प्रभाव है वो अधिक हो जाए और जल्दी से जल्द आप गुणमुख हो जाए। कितने गंभीर बीमारियों को देखा गया है इस चीज से ठीक होते हुए।
जो बीमारियों का जो लेवल होता है? बीमारियों का लेवल पे बहुत से ज़्यादा लंग प्रॉब्लम और नर्व्स का जो प्रॉब्लम पैरों के ऊपर, स्पाइन के ऊपर और हेडेक, बहुत बहुत लोग सर दर्द और माइग्रेन दवाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक, जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ इनका प्रत्येक राग उनके लिए चुन के उसका एक्सपेरिमेंट बेसिस किया हुआ है। पाश्चात्य देश में काफ़ी सारे नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में ये प्ले करते हैं ऑपरेशन के समय, सर्जरी के समय। और भारत में भी काफ़ी सारे नर्सिंग होम में, मैसूर में, हैदराबाद में संशोधन के आधार पर ये अभी प्ले किया जा रहा है सर्जरी के लिए। पूरा नाम और डेजिग्नेशन। सर, आपका अनुभव किस तरह से हाँ, रहा? मेरा अनुभव ये है, पहले मैं स्वामी जी को 365वां जो कार्यक्रम यहाँ पे हीलिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट दिया है, वो एक दिल्ली वासियों के लिए एक आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं ये बोलना, मैं स्वामी जी से जुड़ा था 1992 में। मैं और मेरी माता जी, जो श्यामला पप्पू जी सीनियर एडवोकेट थी, एंड 1997 में मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और इसी कॉन्सर्ट जो यहाँ पे हुआ है, उस कॉन्सर्ट में बैठी और हमने एमआरआई किया, तो ब्रेन ट्यूमर एमआरआई में चला गया। इसके बाद स्वामी जी के से जुड़ा रहा हूँ, और स्वामी जी के अब 2 आश्रम हैं यहाँ पे, द्वारका में भी और स्वरूप नगर में भी। और स्वामी जी इसी हीलिंग म्यूजिक कॉन्सर्ट सारे विश्व में कर रहे हैं। और उन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट दिया है, ओपेरा हाउस सिडनी में कॉन्सर्ट दिया है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिया है, मबलंकर ऑडिटोरियम दिल्ली में दिया है। सर, आपका जो अनुभव आप बता रहे हैं, ये कॉन्सर्ट सुनने के बाद से ही इसका असर देखने को मिलता है? हाँ, पता लगने का? कॉन्सर्ट सुनने के बाद आप अपने आप ही, आपकी बॉडी के जो नर्व्स हैं, हाँ। वो रिवाइव हो जाते हैं, और उससे आपको अपने आप ही एक तरह की लाइटनेस आएगी बॉडी में, एक आप सुकून आएगा मतलब। ठीक। और ये जो पान का पत्ता दिया है, ये बॉडी के वाइब्रेशंस ले लेता है। ओके। मैं डॉक्टर वंशी कृष्ण घनपट्टी हूँ, दत्तपीठम के पदाधिकारी और एसडीएस वेदनिधि एकेडमी का निर्देशक भी है। हम गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी से लगभग 45 साल से जुड़े हैं, और स्वामी जी का ये नाद चिकित्सा प्रक्रिया जो होती है, इसके लिए चिकित्सक अर्थात स्वामी जी, इनसे संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। संगीत को अपनी शक्ति से हम आस्वाद कर सकते हैं, और इसके लिए हमारी जागृता का कोई संबंध नहीं है। अगर आप सोते हो भी, उस समय में भी संगीत का असर ज़रूर होता है। इसीलिए हमें तो ये संगीत को सुनने के लिए ये प्रभावित, हमारा नाड़ी मंडल जो है वो प्रभावित होता है। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से नाद जो है, इस 2 तरह के होता है, एक आहत नाद, दूसरा होता है अनाहत नाद। आहत नाद मतलब अब कोई आवाज़ को उत्पादन करने के लिए 2 चीज़ एक दूसरे से स्पर्श करना है, इसको आहत नाद बोलते हैं। जैसा आप ये हमारे ये गात्र वीणा बोलते हैं हमारे वेदों में। गात्र वीणा मतलब हमारे शरीर में जो 2 अंग एक दूसरे से संपर्क होने से ये आवाज़ उत्पन्न होता है। ऐसे ही तंत्री वाद्य जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, चर्मवाद्य, शब्दवाद्य है, सभी स्पर्श होने से ये आहतनाद है। अभी हम जो सुन रहे हैं, इसको आहतनाद बोलते हैं। इसकी उपासना करते 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 अपने आप शरीर में एक अनोखा चीज़ होता है, जिसका नाम है अनाहतनाद। स्पर्श के बिना भी अपने आप रहता है। इसको प्राइमॉर्डियल साउंड अंग्रेजी में बताते हैं, अर्थात तो कोई संपर्क के बिना भी जो होता है। अभी हमारे सृष्टि क्रम में हम इस दुनिया से बाहर जाते हैं, अर्थात ये सेलेस्टियल साउंड्स जो बोलते हैं, अब जो वहाँ जो एक दूसरे से संपर्क भी नहीं रहता है, लेकिन वहाँ भी एक नाद उत्पन्न होता है। ये परमात्मा का एक नाद है। ये हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए ऐसा नाद को ढूंढने के लिए, खोज के अनुभव करना, ये नादोपासना में अत्यंत महत्वपूर्ण एक
चेतना अवस्था है। इसलिए हम जब भी ये नादोपासना करने वाले जो महात्मा संत लोग हैं इनसे संपर्क रहने में हम, और जो भी नाद चिकित्सा करने के लिए ये एक बहुत सिर्फ संगीत का जानकारी भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें ज्योतिष का जिस दिन जिस राग और राग में कौन सा स्वर इनका प्रयोग करना चाहिए ये भी जानना चाहिए। और हमारे गुरुजी स्फटिक मणिवैद्य को भी इसमें शामिल करते हैं। और नक्षत्र देवता मणिवैद्य और ये वाद्य कौन सा शब्द के लिए हम उपयोग करना है ये सब कुछ जानते हुए राग रागिनी विद्या का एक प्रयोग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए जो वाद्य बोलते हैं जो शब्द बोलते हैं वो आपके लिए भी वही होता है, ऐसा नहीं है। ये जैसा एक क्रोसिन सरदर्द के लिए ले लो, सभी लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सनलाइज्ड होता है, निजी रूप से एक के लिए ऐसा ये प्रयोग होता है। वो प्रयोग करने वाला ये सब कुछ जानना चाहिए और वो भी सिद्ध पुरुष होना चाहिए। और ये संगीत जो होता है एक माध्यम होता है, ओरिजिनेशन पॉइंट तो संगीत ही नहीं है। संगीत एक इफेक्टिव माध्यम है, एक कैटलिस्ट बता सकते हैं। ऐसा नाद चिकित्सा से बहुत फायदा कर सकते हैं। ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। जय गुरुदत्ता। मेरा नाम विशाल दत्त वाधवा है। विशाल जी, आप यहाँ आए हैं, संस्था से शायद जुड़े भी होंगे, क्या उद्देश्य क्या है और कैसे लोगों तक पहुँचे, किस तरह से ये बताया जा रहा है कि कई आपका अपना बीमारियां एक्सपीरियंस जो अनुभव है इस पे जुड़ने का। हमारे जो परम पूज्य स्वामी जी हैं उनका ये 365वां कॉन्सर्ट है। जो पहला कॉन्सर्ट है वो एम्स्टर्डम में हुआ था, दूसरा चेन्नई में हुआ था। उसके बाद लगातार कोई भी आप विश्व में बड़े से बड़ा भी हॉल का नाम लेंगे वहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्सर्ट किया हुआ है। ये एक बहुत ही अचंभे की बात है कि 365वां जो कॉन्सर्ट था ये ग्रीस में होना था। सडनली जब स्वामी जी आए तो उन्होंने हमारे को ये आदेश दिया कि वो यहाँ पे करना चाहेंगे और दिल्ली वासियों को ये अनुभव करने का एक मौका मिला। अदरवाइज ये ग्रीस में होना था। ठीक है। उनका जो उद्देश्य है वो है शांति। ठीक है। एंड जो भी ये कॉन्सर्ट को अटेंड करेगा ना उसको कहीं ना कहीं एक मेडिटेटिव हीलिंग मिलती है। ठीक है। यहाँ होने से ही उसको पता चल पाएगा कि क्या तरंगों में आनंद प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को। और आप देख भी पा रहे होंगे अंदर जो भीड़ है, आप देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रकार वो मग्न है। अदरवाइज आप किसी भी कॉन्सर्ट में जाओगे लोग यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहे, बट वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। लोग बहुत शांति से बैठ के, बड़े बड़े लोग, बच्चे, बड़े बूढ़े, सब लोग यहाँ पे बहुत शांति से बैठ के अपना उसको अनुभव कर रहे हैं तरंगों को, क्योंकि उन लोग को वो फील हो रही है रियल टाइम में। ठीक है ना। और यही हमारे गुरुजी का उद्देश्य है।